नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शर्मा सूरज और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज की वीडियो का विषय कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो अब तक मैंने अपलोड की है, पर आज की वीडियो का विषय एक ऐसी एग्जाम के बारे में है जो काफी डिफिकल्ट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। बिकॉज काफी सारे इंजीनियर्स जो मेरे मित्र इंजीनियर मित्र हैं वो इस एग्जाम में काफी इंटरेस्ट लेते हैं और काफी लोगों का सपना होता है इस एग्जाम को क्रैक करने का। तो चलिए आइए इस एग्जाम के बारे में आज बात करते हैं, जो कि है गेट। इसका फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो इस एग्जाम का जो फुल फॉर्म है वो ये होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, इंजीनियरिंग जुड़ रहा है इसके नाम में, तो इसका अर्थ ये है कि एग्जाम्स इंजीनियरों के लिए होती है। पर काफी सारे बीएससी जो कर रहे हैं और बीकॉम, जहां तक कि मुझे पता है, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद वो लोग भी एग्जाम ये दे सकते हैं। तो गेट के बारे में अगर हम बात करें तो गेट एक ऐसे एग्जाम है जो मैं कहूंगा कि बहुत ही सरल है। बिकॉज हम सारे ये सोचते हैं कि हम जितने भी सब लोग हैं, हम यही सोचते हैं गेट की एग्जाम काफी टफ है। गेट का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी हार्ड वर्किंग वाली फीलिंग आ जाती है कि ये एग्जाम पता नहीं कैसे क्रैक होगी, कैसे हम क्रैक करेंगे। पर मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि एग्जाम बहुत ही आसान है अगर आप एक अपनी स्ट्रेटजी, अपने कॉन्फिडेंस और अपनी एक प्लानिंग के साथ चले। तो आप वो कैसे करेंगे, वही मैं आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। तो गेट की एग्जाम क्रैक करने से पहले आपको एक चीज का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा, जो कि है आपका लेवल। अगर गेट की एग्जाम के लिए मैं आपको बताऊं टॉप रैंक, ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है इसमें 1, 2, 3 ये लेवल्स हैं और ये लेवल सारे पार करके आपको जैसे टॉप रैंक पे जाना है। तो आपको पहले देखना होगा आप कौन से लेवल पे हो, आप कहां पर हो, उसके बाद ही आप अपना चलना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद ही आप अपनी मेहनत करना शुरू कर सकते हैं इस एग्जाम्स को क्रैक करने या फिर इसमें टॉप करने के लिए, जो भी आपका पर्पज हो। तो आपको पहले तो अपना लेवल चेक करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे लेवल ये क्या होता है और कैसे चेक करें। बहुत ही सरल है लेवल चेक करना। अगर आप अपना लेवल चेक करना चाहते हो, सिंपली आप अभी मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो ये अभी ट्राई कर सकते हो। तो आप एक काम कीजिए, गेट का जो भी पेपर है 2017 जैसे अभी चल रहा है, तो 2017 में जो अभी एग्जाम गई है उसका पेपर आपको नेट पर इजीली मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी आपकी स्ट्रीम हो, इलेक्ट्रिकल जो भी हो। तो आप एक बार उस पेपर को डाउनलोड कीजिए और बिना किसी हेल्प के सिर्फ एक कैलकुलेटर लेके, कैलकुलेटर अब गेट में कैलकुलेटर भी ऑनलाइन आ चुका है और आपका पास अगर डिवाइस है ऑनलाइन तो आप गेट का ऑनलाइन कैलकुलेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ उस कैलकुलेटर का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और पेपर और पेन लेके उस पेपर को 3 आवर्स में पूरा सॉल्व कीजिए, पूरा ट्राई कीजिए। जो आ रहा है वो ठीक है, नहीं आ रहा है उसे छोड़िए, पर पूरा एक बार सॉल्व कीजिए। फिर उस पेपर का जो सॉल्यूशन है, की है, उसके साथ अपने आंसर्स को मैच कराइए और मैच कराने के बाद गेट की जो भी मार्किंग स्कीम है 1/3 माइनस होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसे बस एक पेपर में एक बार लिख लीजिए, जो भी रिजल्ट है। तो सपोज जैसे कि आपका रिजल्ट 10 आ रहा है, 10 मार्क्स आ रहे हैं, या फिर हो सकता है माइनस भी हो जाए, तो डिपेंड करता है वो आपका लेवल कहाँ पे है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपना लेवल पता है गेट में, तो ही आप सोच सकते हैं गेट में आप कहां जाओगे और कितना टाइम लगेगा। बिकॉज हमें ये तो पता होता है हमें क्या करना है, पर हम इस चीज में ही बस कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे करना है। तो मैं यही इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप गेट की एग्जाम करना तो चाहते हो, आपके अंदर सपना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर हार्ड वर्किंग वाली फीलिंग भी है कि मैं हार्ड वर्किंग कर सकता हूँ गेट के लिए। पर एक ही चीज जो होती है आपको थोड़े से कंफ्यूज करती है, वो है कैसे करें। तो मैं बस इस वीडियो में यही बताऊंगा आपको कैसे करें, गेट में टॉप कैसे करें या फिर क्वालिफाई कैसे हो। तो देखिए, आपने अपना लेवल तो ढूंढ लिया है। मैं एक जनरल बात इतनी कहना चाहूंगा, जो मेरा अनुभव है गेट के बारे में, कि अगर आप गेट में आपका कुछ भी नहीं आ रहा है, पेपर सॉल्व कर लिया, 0 आ रहे हैं आपके, तो भी आप बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होंगे, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता। बिकॉज गेट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो टॉप करते थे यूनिवर्सिटीज में और गेट में क्वालिफाई नहीं कर पाते। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफी अच्छे हैं क्लास में, और गेट की बात आती है तो माइनस में भी चले जाते हैं, माइनस में मार्क्स आ जाते हैं। इसलिए अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे गेट जैसी एग्जाम के लिए। गेट बिकॉज ये एग्जाम काफी टफ है, ऐसा सब मानते हैं, पर मैं ये बताना चाहता हूँ ये काफी ईजी है, क्योंकि आपको इसमें माइंड से ही खेलना है।
पूरा पूरा माइंड का खेल है। आप ऐसा सोच लीजिए कि एग्जाम काफी इजी है और रियल में भी काफी इजी है। क्योंकि एक स्ट्रेटजी जो फॉलो करनी है वो मैं आज आपको बताऊंगा। आपने अच्छा आप तक लेवल अपना चेक कर लिया है, आपको पता है आप कौन से लेवल पे, आपको पता चल गया होगा मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, बॉटम हूँ या इससे भी नीचे हूँ, माइनस में जा रहा हूँ। तो आप सोच लीजिए कि मुझे कुछ भी नहीं आता गेट में। अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना गेट में, तो अभी आप 3 इयर्स में या 4 इयर्स मैक्सिमम आप गेट में टॉप कर सकते हैं। कोई भी कहीं का भी बंदा है, कैसा भी बंदा है, वो 3 ईयर या तो 4th ईयर में तो टॉप कर ही लेगा अगर सच्चे दिल से मेहनत कर रहा है। क्योंकि मेहनत करने में भी फर्क होता है। आज आप मैं आपको कह दूं कि आप रोज के 5 आवर्स गेट के लिए पढ़िए और आप पढ़ते हैं 2 साल तक पढ़ते हैं, फिर आप आगे मुझे पकड़ते हैं कि मैंने तो 5 आवर्स पढ़े पर मेरा कुछ नहीं हुआ। तो उन 5 आवर्स में भी आप कैसे पढ़ते हैं वो भी एक टेक्निक होती है। आपको पढ़ने के लिए भी आपका पूरा फोकस वहां होना चाहिए। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है। आप पूरा जब फोकस लगाएंगे 4 आवर्स 5 आवर्स जितने भी आवर्स आप पढ़ते हैं, उसके बाद ही आप गेट जैसे एग्जाम में टॉप कर पाओगे या क्वालिफाई कर पाओगे। मैं वही बताना चाहता हूँ, पहले आप लेवल चेक कर लीजिए कि आप कहाँ पर हो। इतना आपने कर लिया तो अब मैं आपको ये बताऊंगा गेट में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले चलिए देखते हैं व्हाट टू डू। चलिए पहले ये देखते हैं व्हाट टू डू, क्या हमें करना चाहिए गेट के लिए। सबसे पहली चीज जो होती है फर्स्ट मोस्ट दैट इज प्लान, और मैं कहूंगा स्ट्रेटजी। वैसे प्लान और स्ट्रेटजी में बहुत फर्क होता है। प्लान एक अलग चीज है, स्ट्रेटजी एक अलग चीज है। तो पर मैं इन दोनों चीजों को आपको बनाने को कहूँगा। आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए और आपके पास एक स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। तो गेट जैसे एग्जाम्स अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो आप पहले एक बहुत ही अच्छा सा प्लान बनाओ, पर डे का प्लान बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप पूरे गेट जैसे एग्जाम्स के लिए ऐसा नहीं होगा आप 1 दिन पढ़ लिए 2 दिन पढ़ लिए पास कर लोगे, नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। आपको अगर गेट एग्जाम क्लियर करनी है, टॉप करना है, तो आपको गेट के लिए 4 मंथ 5 मंथ मैं तो मिनिमम आपको बता रहा हूँ। आप IIT से भी हो सपोज तो मैं कह सकता हूँ शायद आप बिना तैयारी के भी क्वालिफाई कर लो, बिकॉज डिपेंड करता है आपने कहाँ से एजुकेशन लिया है। बट आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आपके पास कोई बैरियर नहीं है, पढ़ने वाले के लिए कोई भी बैरियर नहीं होता है। इसलिए जब से आपने गेट पढ़ना शुरू किया है तो मैं बताऊंगा आपको कि आप जब भी शुरू करो एक प्लान के साथ चलो। बिकॉज दिन में देखो आपके पास काफी सारे आवर्स होते हैं और वो सारे आवर्स अगर आप कोई प्लान नहीं करते हो तो आपको नहीं पता चलेगा कहाँ चला गया समय। आप यही सोचोगे आप घर में बैठे हो, आप टेलीविजन देख रहे हो, खेल रहे हो, व्हाटएवर आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपको समय का उसमें पता नहीं चलता है कहाँ जा रहा है। लेकिन आप अगर एक अच्छा प्लान करते हो, जब आप अपनी वॉच देखते हो तो आपको याद आता है कि इस समय मुझे ये करना है, इस समय मुझे ये करना है। तो इस वजह से गेट के लिए अगर आप सच में सीरियस हो तो एक प्लान बनाओ, एक स्ट्रेटजी बनाओ। दिन में कुछ गेट के 4 आवर्स 5 आवर्स जो भी आप डिसाइड करते हो, जितना भी समय आप निकाल पाते हो उस समय को आप निकालो और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। आई रिपीट, स्ट्रिक्टली फॉलो करो। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चाहिए। आपको अगर गेट करना है तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा जो भी प्लान आपने बनाया है पूरे दिन में। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई गारंटी नहीं है कि आप कुछ कर पाओगे, गेट में टॉप कर पाओगे या क्वालिफाई। इसलिए आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और दूसरी चीज, चलो आपने प्लान बना लिया, आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर रहे हैं। दूसरी चीज आप करेंगे तो गेट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं आप सब्जेक्ट्स वाइज जाओगे। जैसे पहले आपको, मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ तो पहले मैं सर्किट नेटवर्क उठाता हूँ या मशीन उठाता हूँ। तो ऐसे ही आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, पहले जो भी आपको सबसे अच्छी तरह से जो आता है सब्जेक्ट, जो सबसे अच्छे मार्क्स अब तक लाए हो जिस सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट में आपको लगता है काफी ग्रिप है इसमें तो मैं कर ही सकता हूँ, तो वो सब्जेक्ट सबसे पहले पकड़ो। सबसे पहले उस सब्जेक्ट्स को लो, आप उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है सब बना दो और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो उसके, और जितने हो सके उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स उसके सॉल्व करो गेट में अगर आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं। और उसके बाद जो नहीं आता है, ऐसा नहीं मैं कहता उन्हें छोड़ना है, जो सबसे पहले आ रहा है वो सब कर दो
और उसके बाद जो नहीं आता है उन्हें भी देख लो, एक बार देख लो, उसमें से जितना आपको आ रहा है उतना करो। बिकॉज गेट जैसी एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 जहाँ तक मुझे याद है अभी तक कोई नहीं ला पाया है। तो इसलिए आपको इस एग्जाम में पूरे 100 आउट ऑफ 100 का लिए टारगेट नहीं करना है, लेकिन आपको यही टारगेट करना है कि आप अपना बेस्ट कैसे कर सकते हो, बेस्ट कैसे दे सकते हो। तो आपको मैं बस वही बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। जो तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिवीजन। तो गेट की एग्जाम में आपने अच्छा प्लान कर लिया, आपको जो आ रहा है वो भी आप अच्छे से कर रहे हो, लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन है, तो आप अगर बायोलॉजिकली आप सोचो तो आई थिंक जहां तक मुझे याद है 120 डेज या 125 डेज के बाद ह्यूमन ब्रेन में सब कुछ आदमी भूल जाता है। तो इसलिए गेट की एग्जाम की तो काफी लॉन्ग टर्म है, जैसा कि हमने देखा काफी लॉन्ग टर्म तैयारी होती है इसकी। तो 120 डेज तो 4 मंथ्स होते हैं, तो आपको कैसे याद रहेगा 4 मंथ्स पहले आपने क्या किया था। और अभी तो ऐसा है कि हमें कल क्या किया था वो भी शायद कभी कभी नहीं याद रहता है। तो इस तरह के एग्जाम में आप क्या करेंगे, पहले तो आप न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छे से लगाओगे और उस न्यूमेरिकल्स की एक नोट बनाओगे, एक बढ़िया सी नोट बनाओगे उसकी। मेक न्यूमेरिकल नोट एक सेपरेट चाहता हूं कि आप जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो उसमें जितने भी फॉर्मूलेस आ रहे हैं उन फॉर्मूलेस की एक सेपरेट नोट बनाओ और उस नोट में सारे फॉर्मूलेस नोट डाउन करके रखो आप और उन्हें स्टोर करो, उन्हें अच्छे से रखो, अच्छी से नोट बनाओ और जब आपको रिवीजन करना है तो सारे फॉर्मूलेस एक बार देख लो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि गेट में कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो अब तक आपने समझ लिया होगा गेट में कौन सी बातें हैं जो आप कर सकते हो, जो करना ही चाहिए आपको अगर आप गेट में टॉप करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। चलिए अब देखते हैं कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी, जो आपको नहीं करनी है। पहली चीज है मगअप। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गेट में कि गेट ऐसे एग्जाम है जो आपका टेस्ट लेती है बस इसीलिए कि आप वो जान सकें कि आपको कॉन्सेप्ट कितना पता है। अगर आप ऐसे एग्जाम्स में अगर आप मगअप कर रहे हैं, नो यूज। अगर आप ऐसे एग्जाम में रट कर जा रहे हो कोई फायदा नहीं होने वाला फ्रेंड्स, बिलीव मी। तो आप अगर ऐसे एग्जाम्स को टॉप करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो आप मगअप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट के पीछे जाएंगे। बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप हो सकता है उस कॉन्सेप्ट को बिलोंग करने वाले 10 एग्जाम्पल सॉल्व कर दें, लेकिन अगर आप 10 एग्जाम्पल्स मगअप कर लें तो कोई गारंटी नहीं है कि सेम तरह के एग्जाम्पल्स थोड़े चेंजेस के साथ आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आप कॉन्सेप्ट के पीछे जाओ, आप बेसिक्स के पीछे जाओ, मगअप करना बिल्कुल भी मगअप के ट्राई मत करो। इसके लिए कॉन्सेप्ट के पीछे याद करो कि आपको क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है बस। दूसरी चीज है थियरीज। गेट एग्जाम है जिसमें मैं कहूंगा 90% और कभी कभी तो 90% से भी ज्यादा जो आते हैं वो एग्जाम्पल्स होते हैं। वो आपकी एनालिटिकल जो एक परफॉर्मेंस है वो चेक करता है। मतलब आपको न्यूमेरिकल बेस्ड जो एग्जाम, न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि थियरीज के पीछे ज्यादा मत जाओ। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ओम्स लॉ है, तो ओम्स लॉ का जो हम सभी को पता होगा V=IR है, लेकिन ओम्स लॉ कब बना, किसने बनाया, कोई जरूरत नहीं है जानने की। बिल्कुल भी इंटरेस्ट मत लो, बिल्कुल भी पढ़ो मत, बिकॉज बहुत कम समय है आपके पास। गेट आप जैसे फरवरी आ रही है, जब भी आप प्लान करें तो ऐसा समझ के आप प्लान करें कि गेट की एग्जाम कल ही है, उस तरह से तैयारी करेंगे तो आपकी गेट की एग्जाम में क्वालिफाई या टॉप करने के और ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए थियरीज आपको ज्यादा नहीं करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। और तीसरी चीज है यूजलेस वर्क। यूजलेस वर्क से मेरा ये मतलब है कि आपने देखा होगा काफी सारी पब्लिकेशंस और गेट के नाम पर आप ऑनलाइन में देखेंगे तो गेट का इतना ज्यादा क्रेज है हमारे हम इंडियंस जितने भी इंजीनियर्स हैं तो उनमें इतना ज्यादा क्रेज है कि गेट के आप जैसे ही टाइप करते हो गेट तो काफी सारी एडवर्टाइजमेंट और जो भी है स्टफ आ जाता है। तो आप सारे स्टफ्स या कोई एक स्टफ जो टॉप पे आ रहा है इस तरह से आप बिल्कुल भी नहीं फॉलो करेंगे। आप गेट में अगर आपको सच में टॉप करना है
और आपको देखना है कि आपको क्या पढ़ना है, तो आप गेट के ओल्ड पेपर्स देखो, उनकी पैटर्न देखो, उसका सिलेबस देखो, और उसके न्यूमेरिकल्स जिस पेज पे आते हैं आप थोड़े से सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछ रहे हैं। तो उस तरह के न्यूमेरिकल्स अगर कोई पब्लिकेशन वाला है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वो न्यूमेरिकल्स के पीछे ज्यादा जाओ, वो न्यूमेरिकल्स ज्यादा सॉल्व करो। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे ऑनलाइन कोई भी फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है चलो कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं आप ऐसा करेंगे। टाइम बहुत कम है, आप बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे उसे। आप जितना भी टाइम है स्मार्ट वर्क के द्वारा उसे यूटिलाइज करेंगे। स्मार्ट वर्क करके आप जितने भी टाइम में आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स बना पाओगे उतना ज्यादा आपके गेट के एग्जाम के लिए अच्छा होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो गेट की एग्जाम आपको अगर टॉप करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको याद रखने होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को देखा है, अच्छे से देखा है और आप अच्छे से समझ पाए। कुछ आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए, आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।